एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक। क्या सर, आप भी ना, क्या कोई वीडियो के स्टार्टिंग में ही लाइक कमेंट के लिए कहता है? अरे तो क्या करूं, ये लोग वीडियो को लाइक भी तो नहीं कर रहे, ना शेयर कर रहे, ना कमेंट कर रहे, जो कि इनके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। देखो पसीने से मैं लथपथ। अरे सर, सब करेंगे, बस हौसला बनाए रखिए। अच्छा एक काम करिए, आज ऐसा पढ़ा दीजिए जैसा पूरे यूट्यूब में यह टॉपिक कोई ना पढ़ाया हो। अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं विश्वास रखो कि मैं ये टॉपिक ऐसा पढ़ा दूंगा कि जो पूरे यूट्यूब में किसी ने जिस प्रकार से नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन मेरी कुछ शर्त है भाई। अच्छा शर्त बताइए सर। शर्त ये है, पहली चीज तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। पक्का सर, ये सब करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग इतना बेहतरीन टॉपिक जो है, वैसे भी आप महान हैं सर। जब मुझ जैसे ना समझ के समझ में आ जाता है आपका पढ़ाया हुआ, तो इन जैसे ना समझ, मेरा मतलब है समझदार को तो आ ही जाएगा। बस आप पढ़ाइए सर, देखिए आज लाइक और कमेंट की भरमार आ जाएगी इस वीडियो में। अच्छा ये बात है जी तो सर। ठीक है, पक्का मैं विश्वास दिला रहा हूं, मैं वादा करता हूं कि पूरे YouTube में ये क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है, पूरे YouTube में किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा अगर मेरी बातें झूठी लग रही हो तो आप पहले क्वेश्चन टैग के दूसरे वीडियोस देखिए। पूरे YouTube की बात कर रहा हूं, पूरे YouTube की, किसी भी टीचर की। घमंड वाली बात नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा सच्चाई मुझे लग रही इसलिए मैं बोला। तो आप चाहे पहले क्वेश्चन टैग की सारी वीडियोस देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, या कि पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन टैग के सारी वीडियोस देखिए। अगर इससे बेहतरीन आपको वीडियो मिलता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि मुझे मिला है आपसे अच्छा वीडियो। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन टैग को हिंदी में क्या कहते हैं वो देखिए। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न सूत्र। क्या कहते हैं? प्रश्न सूत्र। ठीक है, ये इसकी हिंदी हुई, या कि हम प्रश्न पुछल्ला भी कह सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन टैग हम सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये हम सीख क्या रहे हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस मैं बोलता हूं, अभी आपको समझ आएगा। जैसे मैं कह दूं यार आज तो बहुत गर्मी है ना, यार आज बहुत ठंडी है ना, तुम रोज स्कूल जाते हो ना, यार वो पढ़ने में बहुत तेज है ना। तो ये जो बार बार देखिए है ना आ रहा है, बहुत गर्मी है ना, तो क्या अंग्रेज भी ऐसा बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे, है ना तो नहीं बोलेंगे ना। तो अंग्रेज कैसे बोलेंगे इस है ना को? तो ये जो आप देख रहे हैं है ना बार बार आ रहा है कि तुम तो यार सुबह बहुत जल्दी उठते हो, है ना। तो इस है ना को, या कि तुम रोज स्कूल जाते हो ना, तो ऐसा होना भी आ सकता है। तो ये है ना और ये जो हो ना ऐसा भी हो सकता है। अभी एग्जाम्पल में हिंदी में मैं थोड़ा और समझा दूंगा। तो इसी का हमें ट्रांसलेशन सीखना है कि अंग्रेज जो नेटिव लैंग्वेज वाले हैं, जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, तो वो इस बात को कैसे बोलते हैं, है ना तो बोलेंगे नहीं। यही चीज़ आज हमें सीखनी है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि है ना की कोई एक मीनिंग है कि चलिए आप डू यानी करना याद कर लिए, प्ले यानी खेलना याद कर लिए, तो एक मीनिंग ऐसे मैं बता दूं कि इसके माने है ना हो जाए। ऐसा नहीं है, हर सेंटेंस का जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग है ना रहेगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन टैग में अपने मेन पॉइंट पर पहुंचे, उसके पहले मान लीजिए हमें कमल लिखना है तो काखा का पहले पढ़ना है। तो आइए पहले हम काखा का पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग का। देखिए शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं कुछ, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। पहले इन शॉर्ट फॉर्म्स को आप सीखिए। डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, विल नॉट को वोंट, शैल नॉट, शांट। ध्यान दीजिए, शैल नॉट को शैलेंट नहीं कहना भाई, विल नॉट को वोंट नहीं, सॉरी वोंट ही कहना है, विलेंट नहीं कहना है। हाँ, इज नॉट को इजेंट कहना है, आर नॉट को आरेंट कहना है। मतलब आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरेंट होता है, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजेंट होता है। अच्छा एम है ही नहीं, एम नॉट का क्या होता है, चलिए क्वेश्चन टैग में मिलेगा। वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वरेंट, हैज नॉट हैजेंट, हैव नॉट हैवेंट, हैड नॉट हैडेंट, कैन नॉट का
कांट, कैनेंट नहीं, कांट। कुड नॉट, कुडेंट, मे नॉट, मेंट, माइट नॉट, माइटेंट, मस्ट नॉट, क्या मस्टेंट, नहीं नहीं, लिखा जरूर है, कहा गया मस्टेंट, लेकिन इसको पढ़ेंगे आप क्या, मसेंट। क्या पढ़ेंगे, मसेंट, मस्टेंट नहीं। शुड नॉट, शुडेंट, ought not, oughtn't, would not, wouldn't, need not, needn't, dare not, daren't, used not, usedn't। तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब्स और नॉट के शॉर्ट फॉर्म्स है। हेल्पिंग वर्ब्स देखिए सारे के सारे टेंस के हैं या फिर मॉडल्स, मॉडल्स भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है। तो इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जैसे डू नॉट का है तो DON, देखिए यहां पे DON, ओ न लिख के ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी, ये जो चिन्ह लगा हुआ है, ये जो ऊपर साइन बना है, इसको बोला जाता है क्या, अपॉस्ट्रोफी। ये स्पेलिंग होती है APOSTROPHE, अपॉस्ट्रोफी। तो DON अपॉस्ट्रोफी T। देखिए यहां पे DOESN, ओ की जगह क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी, बस यही करना है। जो नॉट वाला ओ है उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिए, तो ये सारा आपको याद हो जाएगा। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। हाँ थोड़ा ध्यान देना है, विल नॉट में ऐसा नहीं है, विलेंट नहीं है, वॉन्ट है, और शैल नॉट में शैलेंट नहीं है, शांट है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा अलग से। और कैन नॉट में अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा CANN, डबल N हो जाएगा, फिर ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी T, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसको भी याद करना पड़ेगा, डबल N नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब 3 आपको याद करने हैं, बाकी ट्रिक काम आ जाती है। ठीक है, कौन कौन से याद करने हैं, विल नॉट, शैल नॉट और कैन नॉट। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी नोट्स में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है शॉर्ट फॉर्म आपने क्लियर कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट कर लिया है। ठीक है, अगर वो क्लियर होगा तभी अब समझ आएगा। अब देखिए क्वेश्चन टैग में जो सबसे बड़ी बात है वो समझिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा, निगेटिव। अपोजिट है, अफर्मेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। जस्ट अपोजिट है, अफर्मेटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव। अच्छा, अब आप कहेंगे इंटरोगेटिव कहां गया, तो इंटरोगेटिव का क्वेश्चन टैग नहीं बनता, नहीं बनाया जाता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब अगर मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनना है, निगेटिव बनना है। अभी अभी आपने देखा, तो निगेटिव बनना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट का शॉर्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं होने वाली है, चिंता मत करिए। तो हेल्पिंग वर्ब नॉट का शॉर्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनने वाला है, अफर्मेटिव बनने वाला है। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट अब नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो नॉट हटा दीजिए, ये नॉट हट गया यहां से, देखिए नहीं है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए मैं सेंटेंसेस बनाता हूं एक दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ही इज गोइंग। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना है, बात को समझते रहिए, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो, समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता भी दीजिए। ही इज गोइंग, इस सेंटेंस का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, कैसे बनेगा, देखिए ही इज गोइंग सेंटेंस कैसा है पहले ये बताइए, अफर्मेटिव है, ठीक है, और अफर्मेटिव का क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, निगेटिव बनाया जाता है। मतलब अफर्मेटिव का रूल ये देखिए लिखा हुआ है, बस इसी रूल से आपको बना देना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है, देखिए लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब। फिर नॉट का शॉर्ट फॉर्म, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भाई, इजंट। अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ है ये, अब स्क्रीनशॉट लिया है तो आपको पता ही होगा। स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया और अगर आपने नोट भी नहीं किया तो वीडियो को फिर पीछे करिए, देखिए इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म आपको इजंट मिलेगा। तो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट, ठीक है, इज ये हुआ, बारी किसके, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है देखिए ही, अब ये एच स्मॉल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, इस एच को यहां स्मॉल कर लीजिए, ही,
क्या बना? इजेंट ही। अब क्वेश्चन मार्क बन गया। बाकी आपको कुछ भी नहीं, गोइंग वगैरह ये सब नहीं आएगा। अब हिंदी मतलब देखिए, ही इज गोइंग, वह जा रहा है ना, वह जा रहा है ना, तो है ना को इंग्लिश में क्या कहें? इजेंट ही। या कि ऐसा बोल सकते हैं, वह जा रहा है ना, तो ये जो है ना लास्ट में आ रहा है, ये क्वेश्चन टैग ही होता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन टैग जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, मतलब ये जो है मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक क्वेश्चन टैग है, बिल्कुल है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही इज नॉट गोइंग। अब इसका अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है तो अब पहले सेंटेंस देखिए कैसा है भाई, निगेटिव है, ठीक है, नॉट लगा हुआ है, मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। ये देखिए नेगेटिव का रूल लिखा हुआ है, क्या लगाना है सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हुआ, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है, इज ही, फिर क्वेश्चन मार्क, बन गया। आसान लग रहा है। देखिए ही इज गोइंग, इजंट ही इज नॉट गोइंग, इज ही। अब यहां मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका, जिससे आपको एक लाइन में समझ आ जाएगा। देखिए वो लाइन कौन सी है, जल्दी से गौर कीजिए। नॉट एक जगह आना है, एक जगह आना है, चाहे सेंटेंस में आ जाए चाहे यहां आ जाए। देखिए यहां पे सेंटेंस में नहीं था, हमने यहां ला दिया, सेंटेंस में है यहां से हटा दिया, बस यही है। नॉट एक जगह, सेंटेंस में है तो यहां से हटाइए, सेंटेंस में नहीं है यहां लगाइए, यहां मतलब क्वेश्चन टैग में। यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ क्लियर। अच्छा कुछ ज्यादा ही आसान लगने लगा, एक सेंटेंस में देता हूं, बनाइए तो। आई प्लेड, क्या होगा सोचिए, फिर मैं बताता हूं। पॉज कीजिए वीडियो को थोड़ा सा, बताइए, मैं बनाऊं? चलिए, आई प्लेड, पहले सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव, ठीक है। यहां नॉट नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन टैग हम बनाने वाले हैं उसमें नॉट आएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। अब ऐसे कितने टेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता? अब टेंस आना चाहिए भैया, मैं टेंस आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रखा हूं, तो अगर टेंस आपने क्लियर नहीं किया, वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा सा ही थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इतना भी अगर आपसे आता है तो टॉपिक समझ आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपसे नहीं आता, फिर टेंस नहीं आता, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, मतलब सोचने वाली बात है कि हमसे टेंस ही नहीं आ रहा, हम इतने बड़े हो गए। तो टेंस आप सीख लीजिए भैया, फिर बल्कि इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। टेंस 8 साढ़े 8 घंटे का है, मेरे प्ले लिस्ट में आप जाइए तो 8 साढ़े उसको 1.5 की स्पीड से देखिए जल्दी, अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। तो आई प्लेट, अब देखिए यहां पे आई प्लेट किस टेंस का है? पहले तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस ना, अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग बनाना कैसा है? निगेटिव, मतलब ये रूल लगाना है, अफर्मेटिव का रूल लिखा हुआ है ये, मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना है। तो अब हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डिड, और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डिडेंट, लिखिए डिडेंट, हो गया। सब्जेक्ट आई, आई क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां नॉट नहीं है, यहां आ गया, यही था। ऐसा दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट प्ले। चलिए समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब नॉट यहां है, मतलब यहां से जाएगा। अब डिडेंट आई नहीं, डिड आई, क्यों? क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी आ चुका। अब यहां तो हेल्पिंग वर्ब लगी है, यहां ये दिक्कत नहीं होगी कि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, अब क्या क्या करें, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बस इन्हीं दो का रोल है, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस और देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, बनाइए भैया, क्या बनेगा इसका? ही प्लेज फुटबॉल का क्या बनाया जाए? बना दें? देखिए ही प्लेज फुटबॉल, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। पहले यही देखा करिए, सेंटेंस अफर्मेटिव की निगेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव है मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनने वाला है? निगेटिव, ठीक है। निगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब नॉट का शॉर्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ही के साथ एस लगा है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? डू डज होती है, डू डज। अब डू डज में क्या लगाएं ये भी है, ऐसा नहीं कि डोंट कर दें, डजेंट करें, करें क्या? ही के साथ क्या लगता है? डज, मतलब डजेंट। क्या बनेगा?
डजंट। अब देख लीजिए वही वाला फार्मूला कि इसमें नॉट नहीं है तो यहां नॉट लगाना पड़ा। डजंट, अब सब्जेक्ट ही, ये वाला फार्मूला अफर्मेटिव वाला रूल लगा दिए हैं। हेल्पिंग बट नॉट का शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग बट नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट ही, फिर क्वेश्चन मार्क। हिंदी मतलब क्या निकलेगा? ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है ना? ये हम मतलब अच्छा इसको क्वेश्चन टैग क्यों बोलते हैं? इसको क्वेश्चन टैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन टैग जो होता है एक तरह से ये क्वेश्चन है लेकिन पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। किसी से हम कंफर्मेशन लेते हैं कि वह क्रिकेट खेलता है ना, तो सामने वाला भी कहेगा हाँ यार या कि नहीं, मतलब जो भी है, लेकिन किसी से कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग बनाया गया है। इसके इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? क्वेश्चन टैग। कि ये छोटा सा मतलब एक लास्ट में प्रश्न जैसा ये फीलिंग देता है, ऐसा आप मान सकते हैं। चलिए ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए। आई ईट मैंगोज। अब आगे कुछ भी कितना भी मतलब सेंटेंस बड़ा रहे उससे आपको मतलब नहीं है। रेगुलरली हो जाए, है ना, इन दैट होटल हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट 5 AM डेली, कुछ भी, तो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ किससे है? किस टेंस का है? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू डज सेंटेंस अफर्मेटिव है। डू डज और नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट और डजंट। अब डोंट और डजंट में क्या है? आई के साथ डू लगता है, मतलब डोंट और फिर सब्जेक्ट आई, डोंट आई, बस क्वेश्चन मार्क लगाइए। आई ईट मैंगोज, डोंट आई, बन गया डोंट आई, बन गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब मान लीजिए यही हो जाता आई डू नॉट ईट मैंगोज। अब आई डू नॉट ईट मैंगोज, इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो कैसे बनाया जाए? सेंटेंस कैसे आ गया? निगेटिव। जब निगेटिव है तो कैसा बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। यहां रूल लिखा हुआ है, निगेटिव का रूल। हेल्पिंग वर्ब डू, फिर आई, डू आई, क्वेश्चन मार्क लगाइए, डू आई। अब यहां नॉट था, यहां नॉट नहीं है। यहां पे देखिए यहां नॉट नहीं है तो यहां है, मतलब एक जगह नॉट रहता है बस। ऐसा नहीं हो सकता कि आई डू नॉट ईट मैंगोज, डोंट आई, यहां भी नॉट, यहां भी नॉट, गलत, सिर्फ एक जगह, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस हम और देखते हैं। अच्छा आपको कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है, इतना भी आसान मत समझिए, रुकिए, अभी लेवल बढ़ने वाला है, तो छोटे लेवल में है अभी। एक सेंटेंस दूं मैं आपको, आप करेंगे पहले कोशिश, ठीक है। चलिए मैं देता हूं एक सेंटेंस आपको। राम इज नॉट हियर। चलिए राम इज नॉट हियर क्या बनाया जाए? पहले आप खुद कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं। राम इज नॉट हियर क्या होना चाहिए? सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनने वाला है? अफर्मेटिव। मतलब हेल्पिंग वर्ब इज और सब्जेक्ट राम। अरे गलत हो गया भैया, ऐसा नहीं करना है। क्या है, क्या माजरा क्या हो गया? बना तो हम सही रहे हैं, तो फिर ये गलत कैसे हुआ? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, ये पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट नोट किया जाना चाहिए। क्या तो पॉइंट क्या है दोस्तों? देखिए पॉइंट ये है कि कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन नहीं होता, हमेशा प्रोनाउन होता है। मतलब यहां इज राम ना हो के क्या हो जाएगा? इज ही। अच्छा ही कैसे आया? देखिए किसी भी लड़के का नाम रहे, ध्यान रखिएगा, किसी भी लड़के का नाम रहे तो ही, किसी लड़की का नाम रहे तो शी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो दे। मैं 3 एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं, और देखिए कैसे। मान लीजिए है श्याम विल नॉट गो देयर, एक ये हुआ, ठीक है। एक हुआ सीता एंड गीता वेंट टू मार्केट, ठीक है। और एक ध्यान दीजिएगा ये ब्रैकेट के अंदर है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं कि राधा इज कमिंग। आप देखिए यहां पे 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। राधा इज कमिंग, श्याम विल नॉट गो देयर, सीता एंड गीता वेंट टू
मार्केट। इन तीनों का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। बारी बारी से देखते हैं। राधा इज कमिंग तो क्या हो जाएगा, इजेंट। ठीक है, यहाँ नॉट नहीं है, यहाँ आना चाहिए तो इज। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म में ही आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि इजेंट को आप इज नॉट कर दें। हमेशा क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म ही आता है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते कि इज नॉट, ऐसा नहीं कर सकते, शॉर्ट फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। तो इजेंट, फिर अब राधा नहीं, इजेंट शी, लड़की है तो कोई भी लड़की रहे तो शी सब्जेक्ट माना जाता है। श्याम विल नॉट गो देयर। चलिए, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। तो विल, अब श्याम, श्याम नहीं, ही, क्यों, क्योंकि ये लड़का है। ठीक है। सीता एंड गीता, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल कभी भी सब्जेक्ट रहे तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या हो जाता है, दे। अब यहाँ पे देखिए, वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, यानी डिडेंट, यहाँ नॉट तो है नहीं, यहाँ आएगा डिडेंट। सीता एंड गीता नहीं लिखना है, अब डिडेंट दे। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे लड़के लड़की हो, प्लूरल से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि दोनों लड़कियां हैं, कि दोनों लड़के हैं, कि एक लड़का है एक लड़की है। चाहे राम एंड सीता होता, चाहे राम एंड गीता होता, चाहे सीता एंड गीता है, चाहे राम एंड श्याम है, कैसे भी रहे, चाहे पीपल हो जाए, पीपल लोग, पीपल वेंट देयर, पीपल वेंट टू मार्केट, तो भी बनता क्या, डिडेंट दे। कहने बॉयज, द बॉयज वेंट टू मार्केट, तो भी बनता क्या, डिडेंट दे, क्योंकि प्लूरल। बस यही ध्यान देना है आपको। तो हमारा पॉइंट क्या था मेन, कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होता है, दे, ही, शी। कभी भी राधा श्याम सीता गीता ऐसा नहीं होगा। उम्मीद ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब जो है हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपको कुछ ज़्यादा ही इजी लगने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो अगला एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, पहले आप उसको करिए। ठीक है। देखिए आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम गोइंग। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बताइए। अब समस्या, फिर अभी आसान लग रहा था, समस्या खड़ी हो गई। अरे मैं हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट फियर, अतुल सर इज हियर। देखिए यहाँ पे आई एम गोइंग, अब आप कहेंगे आई एम नॉट को तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है। देखिए एक बार शॉर्ट फॉर्म की लिस्ट, इज नॉट, इजेंट, आर नॉट, ऑरेंट। एम नॉट कहाँ है, तो एम नॉट तो मिला ही नहीं। अब ये समस्या आ गई, तो ध्यान दीजिए, पॉइंट ध्यान देना है आपको। क्या पॉइंट है, नियम हमारा कहता है, रूल हमारा क्या कहता है, कभी भी आई एम से सेंटेंस स्टार्ट हो, मतलब आई एम से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आरेंट आई होता है। रटना है, रटना, कुछ नहीं सोचना है। ये नहीं कि एमेंट आई आप कर दें, एमेंट होता ही नहीं। तो आई एम से शुरू होने वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आरेंट आई होता है। लेकिन 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 क्या, लेकिन मान लीजिए हो जाए आई एम नॉट गोइंग, आप तो सेंटेंस कैसा हो गया, सेंटेंस तो निगेटिव हो गया। जब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो टैग कैसा बनना है, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनना है। अब जब अफर्मेटिव बनना है तो आप कहेंगे आर आई, नहीं 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 नहीं, मूल रूप में वापस आइए, अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। कैसे मूल रूप में, जैसे ही इज नॉट गोइंग का क्या बनता है भाई, ही इज नॉट गोइंग का इज ही, क्योंकि यहां नॉट है तो इज ही, यहां नॉट नहीं रहना है, इज ही, ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही इसका क्या बनेगा, एम आई बन गया। मतलब आर आई न करके एम आई करना पड़ेगा। एक बार और सुनिए, आई एम से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो उसका आरेंट आई होता है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग। तो आई एम से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग बनाइए आरेंट आई। लेकिन आई एम नॉट है तो एम आई, फिर आर आई नहीं करना है। ठीक है। चलिए, हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस और दैट रहे। क्या, दिस दैट, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट माना जाएगा इट, ध्यान देना है। और अगर कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज और दोज रहे तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट माना जाता है दे। एग्जांपल से समझते हैं कैसे। ठीक है, जैसे देखिए, दिस इज अ पेन। अब दिस इज अ पेन, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, मतलब इजेंट। अब इजेंट दिस नहीं करना है, दिस का सब्जेक्ट है भैया इट,
हाँ बन गया। अब अगर ऐसा हो जाता है यहाँ पे दिस इज नॉट अ पेन, सेंटेंस निगेटिव हो गया, तो इज इट, इज दिस नहीं, दिस और दैट कभी भी ऐसा आ जाए तो सब्जेक्ट हमेशा क्वेश्चन टैग का इट। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए, दोज वर नॉट बैग्स, ठीक है, दोज वर नॉट बैग्स। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, देखिए दोज। अच्छा लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और आंसर आपको कैसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी और 10th और 12th में भी एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। हो सकता है कभी कभी मान लीजिए एक आध एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ज्यादातर एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है, ठीक है। तो दोज वर नॉट बैग्स, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना, देखिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, मतलब अफर्मेटिव बनेगा। चलिए वर, ठीक है, वरेंट नहीं, वरेंट नहीं, क्योंकि नॉट तो यहां है, अब यहां वरेंट क्यों, वर। अब दोज, तो दोज नहीं भैया, दोज का सब्जेक्ट दे, तो वर दे, वर दे, माता रानी वाले वर्दे नहीं, वर दे, ठीक है। अब मान लीजिए यही होता दोज वर बैग्स, तो क्या बनता, वरेंट दे, क्योंकि यहां नॉट नहीं रहता, यहां लिखना पड़ता, लेकिन यहां जब लिखते तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते, ठीक है। तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस दैट आए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट, और दिस दो जाए तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे। चलिए मैं 10 सेंटेंसेस से आपको जो है तो रिवाइज करवाई दे रहा हूं, जितना कुछ मैं पढ़ाया 10 सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, उन 10 सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कितना समझ आया, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारा का सारा दिक्कत, उसका प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा इन 10 सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं 10 सेंटेंसेस को। देखिए 10 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप वीडियो रोक के पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं आंसर बारी बारी से आपको बता दे रहा हूं। राम एंड श्याम विल हैव बीन गोइंग, चलिए देखते हैं। जो कंफ्यूजन होगा इन 10 जो सेंटेंसेस हैं, इन 10 सेंटेंसेस में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। राम एंड श्याम विल हैव बीन गोइंग, तो सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, टैग कैसा बनना है, नेगेटिव बनना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, तो आप थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, अगर आपने टेंस सीखा है तो आपको दिख रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, विल हैव बीन वर्ब में आईएनजी। तो विल हैव बीन, हमें मान लीजिए कभी भी 2 या 2 से ज़्यादा है, मान लीजिए 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, हेल्पिंग वर्ब में अगर 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पहले वर्ड से मतलब होता है। जैसे विल हैव बीन 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें हमें हैव बीन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ विल से मतलब है। तो वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट। अब सब्जेक्ट राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम नहीं, दे, क्योंकि टैग का सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, प्रोनाउन होता है, और राम एंड श्याम प्लूरल, इसलिए दे। क्या बना, वॉन्ट दे, ठीक है। आई हैड नॉट गॉन, तो हैड, यहां तो नॉट है, यहां नहीं आएगा, हैडेंट नहीं, यहां नॉट ऑलरेडी है, तो हैड आई, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आई, ठीक है। आई एम हियर, वही बात, आई एम से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो बिना सोचे समझे आरएंट आई ठोक दीजिए, आरएंट आई, आई एम हियर आरएंट आई होगा इसका। आई एम नॉट कमिंग, देखिए एम नॉट, अब नॉट आ गया, इस बार क्या बनेगा, आर आई नहीं, एम आई, सेंटेंस निगेटिव है, टैग अफर्मेटिव बनाना है। आई डिड इट, अब आई डिड इट कौन सा टेंस है भाई, ये डिड पास्ट इंडेफिनिट, हाँ नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डिड, ये डू का सेकंड फॉर्म है। जैसे आई प्लेड, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, ईट का एट, आई एट, ऐसे ही डू का सेकंड फॉर्म डिड, आई डिड, मैंने किया, ये है इट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट यानी डिडेंट, क्योंकि यहां नॉट नहीं है, यहां आना चाहिए, तो डिडेंट, सब्जेक्ट क्या है, आई, डिडेंट आई। दिस हैज टू बी डन, चलिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, टैग निगेटिव यानी हैज है, तो हैजंट, हैजंट। अब दिस नहीं, इट, अभी अभी आपको बताया कि दिस दैट रहे तो सब्जेक्ट टैग का इट होता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है। आई शैल प्ले, भैया शैल नॉट, शैलेंट नहीं करना है, शांत कीजिए इसका, शांत, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शांत होता है, यहां नॉट नहीं है, यहां आ गया शांत। अब आई, ठीक है। आई शैल नॉट गो, सेंटेंस निगेटिव हो गया, मतलब टैग कैसा बनेगा, अब शांत मत करिए यहां पे, क्यों, क्योंकि नॉट आ चुका है। अब अफर्मेटिव बनना है, मतलब शैल जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट आई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
सीता विल बी देयर। चलिए ठीक है, देखिए विल बी तो बी से में मतलब नहीं है, हमें तो विल से मतलब है। क्या होना चाहिए? वॉन्ट, विल नॉट, वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट सीता, नहीं 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 सीता नहीं, शी, हाँ वॉन्ट शी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉन्ट बी ईटिंग, क्या हो जाएगा? विल ही। नहीं समझ आया? अरे यार आसान ही तो है, कोई बात नहीं, चलो रुको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ भाई। डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। देखो ही क्या लिखा हुआ है? वॉन्ट किसका शॉर्ट फॉर्म है? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट वॉन्ट। अभी अभी देखे थे जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए हटा था। हाँ तो विल नॉट, तो इसको हम वॉन्ट को विल नॉट लिख सकते हैं, लिख दो विल नॉट। फिर बी, फिर ईटिंग, क्या बना? ही विल नॉट बी ईटिंग। चलो भाई अब देखो विल ही, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। टैग कैसा बनेगा? अफर्मेटिव, मतलब विल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ही, यही विल ही यही तो था। कैसे नहीं समझ आया था? ठीक है, अब जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, 2 रूल्स मैं आपको और बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस रहे, अगला रूल हमारा है दोस्तों कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर रहे, इंपरेटिव सेंटेंस मालूम है ना आपको? इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हाँ वही वाला वर्ब स्टार्टिंग में आता है। उम्मीद है आप वीडियोज को, जो मेरे चैनल के सारे वीडियोज हैं, उनको एक सही सीक्वेंस में देख रहे हो। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस फिर भी मान लेता हूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इंपरेटिव सेंटेंस वहाँ से सीख लीजिए। ठीक है, फिलहाल देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा ध्यान रखिए विल यू या कि फिर वॉन्ट यू होता है। मतलब दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, चाहे आप विल यू कर दो चाहे आप वॉन्ट यू कर दो, दोनों सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब स्टार्टिंग में है। ठीक है, ओपन द डोर। अब इसका क्वेश्चन टैग कोई पूछे तो आप बताओ विल यू या कि वॉन्ट यू। अच्छा दोनों मत बताना भाई, क्या विल यू भी बोल दो वॉन्ट यू भी बोल दो, ऐसा थोड़ी ना होगा विल यू वॉन्ट यू, ये क्या है? या कि विल यू बता दो या कि फिर वॉन्ट यू बता दो, दोनों सही है, लेकिन दोनों में से बताना आपको एक ही है। लेकिन 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 क्या है भाई? लेकिन देखो क्या फंस रहा है, एक लोचा है। लोचा क्या है? देखो कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस का विल यू वॉन्ट यू रट्टा मार लिए, लेकिन डोंट मतलब क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस का अगर निगेटिव आ गया तो फिर विल यू ही होता है, वॉन्ट यू गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। डोंट ओपन द डोर विल यू, अब वॉन्ट यू गलत। अच्छा यहां पे एक चीज मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको थोड़ी सी। आप ना विल यू बस पढ़ो, विल यू तो देखो अफर्मेटिव में भी काम आ जाएगा, इंपरेटिव के अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में भी काम आ जाएगा। मतलब विल यू बड़े काम की चीज है। लेकिन अगर आप सीख सकते हैं कि अफर्मेटिव अगर रहता है इंपरेटिव सेंटेंस तो उसके 2 होते हैं, विल यू और वॉन्ट यू, दोनों हो सकते हैं, तो अच्छी बात है भाई। लेकिन नेगेटिव रहेगा तो विल यू। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी पूछ ले आपसे, गो विल यू, गो देयर विल यू, कम हियर विल यू, या वॉन्ट यू भी बोल सकते हो। डोंट कम हियर, अब क्या होगा? विल यू। डोंट प्ले फुटबॉल, क्या होगा? विल यू। प्ले फुटबॉल, विल यू वॉन्ट यू, दोनों हो सकता है। डोंट प्ले क्रिकेट, विल यू वॉन्ट यू नहीं हो सकता, क्योंकि डोंट लग गया। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो फिर विल यू ही होगा। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस वाला भी आपको समझ आ रहा होगा। आ जाते हैं हम अपने आज के आखिरी मुद्दे पर। आखिरी हमारा रूल जो कह रहा है वो कह रहा है लेटस। लेटस वाला क्या होना चाहिए? तो लेटस को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लेट्स। तो कभी भी सेंटेंस लेटस से शुरू हो या लेट्स से, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन टैग होता है शैल वी। रट्टा मारने वाली बात है भाई। जैसे अगर कहना है लेटस प्ले क्रिकेट, कोई पूछ ले लेटस प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन टैग शैल वी, तुरंत रट के बता दो भाई, लेटस प्ले शैल वी।
मतलब लेटेस्ट प्ले, उसे हिंदी मतलब इसका क्या होगा, लेटेस्ट प्ले। चलो खेलते हैं अब, शैल वी, है ना, ठीक है। तो लेट्स, या लेट्स प्ले, तो शैल वी, लेट्स इट, शैल वी। अच्छा एक चीज़ और, अब किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा क्या, कि मान लीजिए अगर आ गया लेटस नॉट, आप क्या करेंगे भाई, लेटस नॉट, लेट्स का तो ठीक है अफर्मेटिव का, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या यहाँ पे शांत होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, शैल वी, बस इसीलिए बोल रहा हूं कि आप ना इसको ना रट्टा मार लो कि लेटस अगर स्टार्टिंग में रहे, अब वो लेटस नॉट चाहे नेगेटिव का रहे, चाहे सिर्फ लेटस बस का रहे, लेटस प्ले, लेटस ईट, लेटस गो, लेटस कम, मतलब कुछ भी अगर ऐसा रहे, लेटस बस रहे स्टार्टिंग में, यही आपको ध्यान देना है, लेटस स्टार्टिंग में रहे या कि लेट्स, एक ही बात है दोनों, तो आपको क्वेश्चन टैग में शैल वी ही लिखना है, बस अफर्मेटिव नेगेटिव का झंझट ही नहीं है। और देखिए लेकिन 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 जैसे नहीं इसमें, लेकिन भाई ओपन द डोर जैसे आया था, फिर डोंट थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, ऐसे ही इसमें भी ध्यान देना है, कभी भी लेट हिम, ध्यान रखिएगा, लेट देम, लेट यू, लेट मी, लेट हर, ऐसे कुछ भी रहेगा, मतलब लेटस को छोड़कर, तो क्वेश्चन टैग होगा क्या, विल यू, इसको याद रखना है, ठीक है। रट्टा मारने वाली बात है भाई, इसमें कुछ समझना नहीं है, लेटस वाले में कुछ नहीं समझना है, आई एम का नहीं समझना है, आरएंट आई रट लो, लेटस शैल वी रट लो, लेट हिम, लेट देम, लेट यू, लेट मी, लेट हर, ऐसा कुछ भी रहेगा, विल यू रट लो, बस इसका यही। अच्छा लेट हिम नॉट आ जाएगा तो भी विल यू, इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव का फर्क, निगेटिव और अफर्मेटिव का फर्क नहीं होता है, इसमें विल यू ही होता है। मतलब अगर आ गया लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, इसका कोई क्वेश्चन टैग आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, विल यू, यही होगा, लेट हिम कम इन, विल यू। लेट देम लाफ, अगर कहना है लेट देम लाफ, भाई उन्हें हंसने दो, लेट के यूज में मैं तो ये आपको पढ़ा चुका हूं, तो लेट देम लाफ, उन्हें हंसने दो, अब इसका क्वेश्चन टैग विल यू, ठीक है। अच्छा आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन टैग अगर आप इस चक्कर में हैं, अगर ये सोच रहे हैं क्वेश्चन टैग आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अभी आप बिल्कुल सही नहीं सोच रहे हैं। जब तक, 2 पॉइंट्स और हैं, जब तक आप आखिरी पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, जिस तरह मैं जिस मेथड से पढ़ाता हूं, तो जब तक आखिरी पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आखिरी पॉइंट, अब भाई 2 पॉइंट्स हैं तो मैं वीडियो रोक रहा हूं, क्यों रोक रहा हूं, देखिए भाई एक तो गर्मी बढ़ रही है, ऊपर से क्या है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो आप पार्ट 2 का वेट कर लीजिए, इसका मैं पार्ट 1 नाम दे रहा हूं इस वीडियो का, तो पार्ट 1 आपने देख ही लिया है, पार्ट 2 का वेट कीजिए, जल्दी ही आने वाली है, कल परसों तक में मैं दूसरी वीडियो पार्ट 2 डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। जैसे एक आध एग्जांपल ऐसे बता दे रहा हूं भाई, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीबॉडी, समबडी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, कहाँ आया, क्या कहीं आया, नहीं आया ना, तो यही चीज़ें तो अभी बच रही हैं, तो 2 पॉइंट्स बच रहे हैं, ज़्यादा नहीं, वो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, एक बार मैं अगली वीडियो में रिकैप भी करवा दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, या फिर इंस्टा में DM कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।